to Neutral by Hira and Rajab, South Asia का पहला AI पॉडकास्ट. No propaganda, only facts. अगर आप चाहते हैं कि न्यूट्रल बाय हीरा एंड रजाब नैरेटिव सोशल मीडिया पर स्ट्रांग रहें तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अस्सलाम वालेकुम. आज की स्टोरी बिल्कुल मूवी जैसी है. एक साइड पे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी इंसिडेंट जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन स्टाइल एक्टिविटी का शोर है, और एंड पे एंटरटेनमेंट की वर्ल्ड से लेटेस्ट डेवलपमेंट. हॉलीवुड में ऐसी बिडिंग वॉर चल रही है जो आपकी स्ट्रीमिंग बिल्स को डायरेक्ट हिट कर सकती है. सो स्टे टिल एंड, क्योंकि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे. इंडिया के नॉर्थ ईस्ट मणिपुर म्यांमार बेल्ट में रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी वॉचर्स के मुताबिक एक सीरियस इंसिडेंट हुआ. पहली बार क्रॉस बॉर्डर ड्रोन वॉरफेयर रिपोर्ट हुई, और ये कोई स्टेट टू स्टेट इंसिडेंट नहीं था. मणिपुर के तेंगनुपल एरिया में असम राइफल्स के कैंप पर ड्रोन बेस्ड अटैक हुआ. इस हमले में 4 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल जख्मी हुए. इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी PLA मणिपुर नाम के इंसर्जेंट ग्रुप ने कबूल की, और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन लॉन्ग ओए. ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक मैसेज है. सिंपल वर्ड्स में समझें, ये इंडिया पाकिस्तान का केस नहीं, ये स्टेट वॉरफेयर भी नहीं. ये पहली मर्तबा है इंडिया के बॉर्डर के बाहर से एक नॉन स्टेट ग्रुप ने ड्रोन्स के जरिए इंडियन टेरिटरी के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया. इससे पहले मई में हमने स्वॉर्म ड्रोन्स देखे थे, लेकिन वो स्टेट लेवल एस्केलेशन थी. ये केस यूनिक है. ये लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर का रियल एग्जाम्पल है, और यहीं से रियल चैलेंज शुरू होता है. इंडिया, जो खुद को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर कहता है, आज स्मॉल इंसर्जेंट ग्रुप्स के सामने डिफेंसिव पोस्चर में नजर आ रहा है. ग्लोबल एनालिस्ट का कहना है लो कॉस्ट ड्रोन्स हैव चेंज्ड द रूल्स ऑफ वॉर. जो ग्रुप कल तक जंगलों में हिडन था, आज वो एयर बेस्ड कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है. इस सिनारियो में एक और लेयर भी है जो इग्नोर नहीं की जा सकती. इंडिया पर इल्जाम लगता रहा है कि वो TTP और BLA जैसे ग्रुप्स को टेक्नोलॉजी और फैसिलिटेशन देता रहा. आज वही ड्रोन इंडिया के अपने बॉर्डर्स पर नॉक कर रही है, और सिर्फ मणिपुर नहीं, चाइना का फ्रंट, अरुणाचल, म्यांमार कॉरिडोर सब एक्टिव प्रेशर पॉइंट्स बन चुके हैं. पाकिस्तान का स्टांस यहाँ क्लियर और कंसिस्टेंट है: पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल कोएग्जिस्टेंस. लेकिन ये भी सच है कि यूनिलैटरल डिस्टेबलाइजेशन का जवाब कभी जीरो नहीं होता. इस पूरी डेवलपमेंट में सबसे लाउड चीज इंडिया की साइलेंस है. ना कोई डिटेल्ड ब्रीफिंग, ना कोई क्लियर रोड मैप. और जब एक स्टेट इस लेवल के थ्रेट पर कंफ्यूज्ड हो तो क्वेश्चंस उठते हैं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया अब सिर्फ इंटरनल इश्यू नहीं रहा, ये एक स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइन बन चुका है. और जब जियोपॉलिटिक्स इतनी वॉलेटाइल हो तो दुनिया का दूसरा पावर सेंटर, मीडिया और एंटरटेनमेंट भी प्रेशर में होता है. अब बात करते हैं एक ऐसी फाइट की जो स्क्रीन पर नहीं लेकिन आपके वॉलेट पर जरूर नजर आएगी. हॉलीवुड के अंदर इस वक्त एक साइलेंट बिडिंग वार चल रही है. नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट दोनों की नजर एक ही चीज पर है, वार्नर ब्रॉस. HBO, डिस्कवरी, आइकॉनिक मूवी स्टूडियोज सब एक डील में. अगर ये मर्जर हो गया तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा. और जब कंपटीशन खत्म होता है तो सबसे पहले क्या बढ़ता है? नेटफ्लिक्स का एग्जांपल सामने है. 2015 में $7, 2025 में $17, 125% इंक्रीज. और अगर वार्नर ब्रॉस भी नेटफ्लिक्स के कंट्रोल में आ गया तो कंज्यूमर के पास चॉइस ही नहीं बचेगी. इस डील के पीछे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मिडिल ईस्ट फंडिंग के एंगल्स भी हैं. नेम्स लाइक डेविड एलिसन, जैरेड कुशनर, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये सिर्फ बिजनेस नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का भी सवाल है. क्वेश्चन सिंपल है, क्या एक बिलियनर डिसाइड करे कि दुनिया क्या देखे और कितनी प्राइस पे देखे? रिपोर्टेड नंबर सुन के आप खुद समझ जाएंगे कि गेम कितनी बिग है. नेटफ्लिक्स की रिपोर्टेड ऑफर $82 बिलियन, पैरामाउंट की हॉस्टाइल बिड $102 बिलियन, जो प्रीवियस बिड से 40 बिलियन ज्यादा है. और ये सिर्फ पैसों की फाइट नहीं, ये कंट्रोल की फाइट है. नेटफ्लिक्स ऑलरेडी वर्ल्ड की नंबर 1 स्ट्रीमिंग सर्विस है, फिर भी वो रुकना नहीं चाहता. लेसन यहाँ ये है, जो ग्रो करना बंद करे वो गिरना शुरू हो जाता है. ये रूल सिर्फ बिजनेस का नहीं, करियर, नेशंस और इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई होता है. चाहे बॉर्डर्स हों या बिजनेसेस, चाहे ड्रोन्स हों या डॉक्यूमेंट्रीज, रूल एक ही है. पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. और जो पावर को अंडरस्टैंड कर लेता है वही फ्यूचर शेप करता है.
पाकिस्तान हो या साउथ एशिया, एंटरटेनमेंट भी सॉफ्ट पावर होती है। अगर ग्लोबल मीडिया सिर्फ चंद कॉर्पोरेशंस के हाथ में चली गई तो नैरेटिव्स, वॉइसेस, डाइवर्सिटी सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए ये सिर्फ हॉलीवुड की फाइट नहीं, ये ग्लोबल ऑडियंस का इशू है। आज हमने देखा बॉर्डर्स पर ड्रोन्स ने रूल्स चेंज कर दिए और स्क्रीन्स पर मोनोपोलीज नैरेटिव शेप कर रही हैं। पाकिस्तान की पोजीशन दोनों जगह क्लियर है, स्टेबिलिटी, बैलेंस, सॉवरेंटी, पीस विद प्रिपेयर्डनेस। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू टॉपिक, न्यू एंगल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।